नमस्कार। मेरे जीवन का दिन संख्या 9162 में आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं। तो कल जैसा मैंने कहा था कि आज का कुछ कुछ प्लान्स थे, क्या सब करना था, क्या हुआ कि नहीं ये तो मुझे भी याद नहीं कि क्या प्लान्स थे, मैं इतना भुलक्कड़ हूँ। पर सबसे पहला सेशन आज से मैंने सोचा है कि रखूंगा कि आस्क मी एनीथिंग का। तो किसी को अगर कोई सवाल हो या किसी को अगर कोई दुविधा हो या कुछ भी, तो वो अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसे अगले दिन के मेरे जीवन की आत्मकथा में एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। तो मैं उठा 7:30 बजे। 7:30 बजे उठा कैसे, तो पिताश्री का कॉल आया था, क्योंकि मैं रात लेट से सोने की वजह से उठा उठने वाला था नहीं इतना सवेरे, पर पिताश्री का कॉल आया तो उठ गया। तो पिताश्री से बात हुई, सभी को मैं गुड मॉर्निंग कहा, गुरु और परिवारजनों को, और टाइम पास करते हुए साबाना हो गया। टाइम पास खूबसूरत ही था, पसंद है मुझे पास। और फिर 9:15 से ऑफिस की तैयारी शुरू हुई। 9:40 तक ऑफिस पहुंच गए, लेकिन नहा सुना तो लिए। अब कल का गायत्री जाप यूं ही छूट गया था। आज भी ऑफिस जाने से पहले भूल गए, पर मैंने सोचा है कि अब से हर मंगलवार को मैं व्रत करूंगा। तो मैंने कुछ खाया नहीं था, तो गायत्री जाप ऑफिस में भी कर सकता था, ये था। और आज जैसा अभी शर्ट है जो मैंने पहना हुआ है, यही शर्ट पहन के ऑफिस गया था, तो कुछ अलग ही फंकी लुक था। बेल्ट भी मैंने बदली थी, क्योंकि बेल्ट पुराना वाला थोड़ा सा टूट गया था। और फिर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में ऑफिस के काम हुए 3-4 घंटे तक, और भगवान के गाने भी सुनता रहा बीच बीच में ऑफिस का काम करते हुए। इसी के साथ दोपहर हो गई, और दोपहर में मैं आज व्रत के चलते खाना खाने जाता नहीं, तो खाना खाने तो नहीं गया। पर एक दोस्त का फोन आया, जो कि 10वीं क्लास का दोस्त था। उसका फोन आया, तो फिर उससे कल ही मैसेज उसने किया था, फोन मैं नहीं किया दरअसल। मैसेज उसने किया था, तो फिर आज मैंने कल रिप्लाई नहीं किया था, रात हो गया था। आज मैंने रिप्लाई किया, उससे बातें हुई। मैंने ही कॉल किया लगभग लंच के समय, मैसेज किया तो फिर मैसेज पे मैंने ही कॉल किया। तो लगभग 1 घंटा के लमसम में काम करते हुए उससे बातें हुई, उससे पुराने चित्रों का आदान प्रदान जो उसके पास थे मेरे और हम दोनों के साथ के, वो उसने भेजा। फिर ऑफिस के काम में लगा। मुझे व्रत था, तो फिर पानी भर के मैं ले आया था लगभग 11 बजे, और 4-5 लीटर पानी तो यूं ही पीते रहा, और फिर पानी पीना और काम करना। कुछ कुछ मेरा जो सहकर्मी है वो एक तेलुगु का है, जलया। तो उसके साथ कुछ कुछ तेलुगु गाने सुने। उसने अल्लू अर्जुन के एक दो डांस वाले वीडियो दिखाए, जो कि 9-10 साल पुराने हैं, और कितना गजब अल्लू अर्जुन डांस करता है। और इसी के साथ शाम हो गई। आज थोड़ा शाम में सवेरे निकलना था, क्योंकि कल मैंने फोन रिपेयर के लिए मार्केट में दे रखा था। तो शाम में लगभग 5:30 बजे ही मैं ऑफिस से निकल गया और मार्केट की तरफ चल पड़ा। मार्केट गया तो फोन वाले ने कहा कि अभी तक तो फोन ठीक किया ही नहीं है। और साथ में वो कपड़ा का जो दुकान था वो भी बंद था, जहां से कपड़ा जो रिपेयर किया सिलने के लिए मैंने दिया था वो वहां लेना था। तो बगल में ही मंदिर था, क्योंकि फोन वाले ने कहा था आधे घंटे में आओ, और कपड़ा वाला भी नहीं खुला था। बगल में मंदिर था महादेव का, वहीं चला गया। वहां पे जैसे अंदर घुसा तो सबसे पहले गणेश जी का, गणपति का मंदिर था। फिर नागदेव होंगे शायद, नागर लिखा था, नागदेव का सस्या नाग का था, उसके नीचे भगवान भी थे, तो हो सकता है विष्णु या फिर किन्हीं और का। तो क्योंकि मैं अभी दक्षिण भारत के हर देवों से उतना परिचित नहीं हूँ, तो उसे उन मूर्ति को मैं सही से पहचान नहीं सका। पर गणपति थे, गणपति के बाद इधर उधर घूमा तो कृष्णा का मंदिर दिखा अंदर में ही। और फिर वो पूरा परिसर जो आ, मूल रूप से महादेव का मंदिर का परिसर था। तो पहले कृष्णा का मंदिर दिखा, कृष्ण भगवान को प्रणाम करके फिर और भ्रमण किया तो महादेव के मंदिर में पहुंचा। मैं अंदर यूं ही जा रहा था, शर्ट पहने, ये शर्ट और पैंट पर। अंदर दक्षिण में शर्ट अलाउड नहीं होता है मंदिरों के अंदर। तो उन्होंने रोका और कहा कि नहीं, शर्ट भी नहीं। तो मैं गंज शर्ट खोल के गंजी में जाने लगा, कहा नहीं गंजी भी नहीं। फिर मैं अंदर गया, शिव से आराधना की। उसके बाद यूं ही घुमा फिर याद आया गायत्री जाप तो अभी तक मैंने नहीं किया, तो वहीं पे बैठ के मैंने गायत्री का 121 बार जाप किया गायत्री मंत्र का। और फिर जैसे ही गायत्री मंत्र खत्म हुआ, तो 1-2 मिनट पहले से ही इनफैक्ट गायत्री मंत्र चल ही रहा था मेरा, तभी आरती शुरू हो गई वहां पे। तो फिर वहां के आरती में भाग लिया। और आरती देखने के बाद, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी,
तो आरती में देखने के बाद बहुत खूबसूरत आरती, महादेव का स्वरूप और सब कुछ देखने के बाद वहां से विदा लिया। और फिर और आसपास के एक दो मंदिर थे, जैसे ब्रह्म राक्षस का एक, हाँ ये मैंने देखा है अभी दो तीन मंदिर में कि ब्रह्म राक्षस की पूजा यहाँ पे होती है। तो वो ब्रह्म राक्षस की भी एक मूर्ति थी। वहां से फिर मैं मंदिर से निकला, फिर मोबाइल शॉप गया, अपना फोन लिया, सिलाई मशीन की दुकान से मैं अपना सिले हुए कपड़े लिए। फिर केला खरीदा दुकान से, क्योंकि आज व्रत था, तो सोचा क्यों ना, पहले तो सोचा था रात में भी कुछ नहीं खाऊंगा, पर भूख ज्यादा लग गई थी, तो इसीलिए केला खरीदा 1 किलो। और कुछ कुछ का दाम पूछा कि ऑफलाइन शॉप में किस भाव से कौन सी सब्जियां या फल फूल मिलते हैं। उसी के साथ मैं फिर प्रस्थान करके अपने यहाँ पे आने के लिए आ गया। और आने के बाद परिवार से बात हुई, और फिर केला खजूर ये सब खाया। फिर याद आया कि परमिशन तो अभी तक नहीं मिला कल से पढ़ने का। जैसे मैंने सिक्योरिटी, अपने हॉस्टल सिक्योरिटी इंचार्ज सबसे बात की कि अभी तक परमिशन नहीं मिला है, हो सकता है 1-2 दिन और लगे और परमिशन मुझे मिल जाएगा सुबह में पढ़ने का। और उसके बाद यूं ही कुछ कुछ किसी किसी से बात हुआ, और फिर राहुल काका ने कॉल किया। बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुआ, जैसे जीवन, कैरियर, कल्चर। और हम दोनों जब बात करते हैं तो बहुत सारे हंसी मजाक के बातें होती है, जिसकी वजह से मैं इतना हंसा हूँ कि मेरा सर हंसने की वजह से दर्द करने लगा। तो यही मेरे जीवन की आज की 9162वां दिन की घटनाएं थी। और हुआ क्या है, तो जैसा कल मैंने सोचा था, कल के ऑफिस का काम सब होगा, थोड़ा बहुत कुछ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस चेक करूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने खोला था, शायद कुछ कुछ दवाई फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस में मैं अवेल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, जो मेरे पास अभी है नहीं। और सबसे जो एक चीज मुझे आज ही शुरू करना था, जो नहीं शुरू किया, वो है जिम जाना। और सबसे बुरा समय रहा कि आज का कि यातायात सुबह में छूट गया, जो कर लेना चाहिए था डेली के अवसर पर मुझे अब करनी चाहिए। इसी के साथ 9162वां दिन की समाप्ति। नमस्कार, धन्यवाद।